हमें उपदेश दिया है कि हमारे स्वरूप क्या है और पहचान क्या है। भगवान ने बताया कि न जायते नियते व कदाचित। न जायते, जायते मतलब जन्मा, नेवर टेक बर्थ, हम लोग जन्म नहीं होता है। न जायते नियते व कदाचित, म्रियते मतलब मृत्यु, ना तो हम जन्म होते हैं ना तो मृत्यु होता है। कदाचित कभी भी नहीं। नायम भूत्वा भविता व न भूय। भूत्वा मीन्स पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। भूत, वर्तमान, भविष्य में हमारा जन्म ना मृत्यु होता है। फिर अजय है, हम अजन्मा है, नित्य है, हमेशा रहते हैं, शाश्वत, अयम पुराना, और सबसे पुराना प्राचीन है। न हन्यते हन्यमाने शरीर। इस शरीर कट जाता है लेकिन हम नहीं मरते। कौन है हम? और आईडी, हमारा जो नेम है, जो नाम दिया गया हमको, जो हम देख रहे नहीं, तो हम वास्तव में भगवान का अंश है। हमारा नहीं होता है, बाकी शरीर का बर्थ होता है, इस शरीर का जन्म होता है। इस शरीर का एक दिन होता है, आ, माता गर्भ में प्रवेश करते हैं, फिर एक दिन हमारा डेट ऑफ बर्थ होता है। उस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं। तो मनुष्य जो जीवन है, ये अनेक योनि में से श्रेष्ठतर माना गया है। क्यों श्रेष्ठ माना गया? बाकी जीवन में क्या है चलो कि निकृष्ट है या कम है उसमें? क्योंकि उसमें जो सब हम करते हैं, पर तो उसमें चेतना विकसित नहीं है, उसमें चिंतन नहीं कर सकते हैं, भगवान का भक्ति नहीं कर सकते हैं। तो केवल मनुष्य जीवन में वो कर सकते हैं। इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने, उन्होंने कहा सब कुछ कॉमन है, आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य एतद पशु भी नरनाम। ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स में सब समान है, इसमें कोई अंतर नहीं। हम खा रहे, पी रहे, संतान जन्म दे रहे, डर रहे हुए, ये पशु जोनि में भी हो रहा है। बोले अंतर क्या है? अंतर यह है, धर्म ही एक अधिको विशेष है। धर्म जो हमारा कर्तव्य है, धर्म का लोग समझ रहे हैं हिंदू धर्म, क्रिश्चियन धर्म, बुद्धिस्ट धर्म, मोहम्मडन धर्म, दिस आर फेथ, ये विश्वास है। ये सनातन संस्कृति है, सनातन धर्म जो कहता है, ये हमारा कर्तव्य को हमको बताता है, हम क्या कर्तव्य है हमारा। धर्म ही एक अधिक विषय, इसमें एक स्पेशल चीज है, धर्म है, हमारा ड्यूटी है। इस समाज में हम लोग अनेक प्रकार के ड्यूटी करते हैं। चलो प्रभुपाद जिसको इंग्लिश में लिखते हैं प्रेस्क्राइब ड्यूटी, उन्होंने खाली ड्यूटी नहीं लिखा। प्रेस्क्राइब ड्यूटी मतलब जो आपको बताया गया करने के लिए, समाज उस क्वालिफिकेशन आप हो जाता है या उस पद पर आप जब बढ़ जाते हो, उस तरह का आप काम करने लगते हो। तो स्पेसिफिक जो है प्रेस्क्राइब ड्यूटी, धर्म ही एक अधिक विशेष, ये मनुष्य जीवन में हम लोग धर्म को करते हैं। अगर धर्म नहीं ना पशु भी समान, और धर्म को माइनस कर देंगे, उसको हटा देंगे, तो वी आर एक्ट लाइक एनिमल्स। ऐसा 4 लाख प्रकार के मनुष्य प्रजाति है, चतुर्लक्षाणी मानव ऐसा कहा गया है। पद्म पुराण है, इसका स्टेटमेंट है, चतुर्लक्षाणी मानव है, 4 lakhs टाइप्स ऑफ ह्यूमन बींग्स आर देयर। आज के डेट में रिसर्च करके ज्यादा भी होते हैं कम होते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन पुराना से 4 लाख टाइप्स। इतने सारे जो मनुष्य प्रजाति में है, उसमें भी दोज हु हैव टेकन द ट्रैक ऑफ लैंड ऑफ भारत, भारतवर्ष में जिनकी जन्म हुआ है, तो हमको लगता है भारतवर्ष में कहां तक है? कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, हाँ, इधर हिंद, बे ऑफ बंगाल से इधर अरबियन सी तक, यही ट्रैक है? नहीं, इससे बड़ा था ये भारतवर्ष को, ये पूरी जम्बू द्वीप में ये भारतवर्ष भूखंड है। तो भारत भूमि पे जन्म होइलो जा है, who have taken birth in this भारतवर्ष, दे आर वेरी फॉर्चुनेट। क्यों ऐसा? क्या है? इनको तो फाइटर जेट नहीं, राफेल नहीं, इनके पास खरीदते पाकिस्तान से, इनके पास तो मिसाइल नहीं, तो
टेक्नोलॉजी तो इसराइल से लेते हैं, अमेरिका से लोग ले रहे हैं, रशिया से ले रहे हैं। आप बोलते हैं इधर तो सब भाग्यवान है, इधर झोपड़पट्टी दिख रहा है, सब स्लम्स दिख रहा है, देयर इज गरीबी दिख रहा है कि नहीं, पुअर पीपुल, हंग्री पीपुल, इंडिया ऐसा तो उधर है, बता रहा है। नहीं, भारतवर्ष में एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, वो है भारतवर्ष में ये संस्कृति है ना। भारतवर्ष में ये संस्कृति है, सनातन संस्कृति के लोग पालन करते हैं। ये सनातन संस्कृति क्या कह रहा है, क्या सिखा रहा है हमको? जन्म सार्थक करी करो उपकार, यही संस्कृति हमको सिखा रहे हैं। अपने जन्म जो मिला है इसको सार्थक करो, करो परोपकार। क्या कर रहे हैं? परोपकार करो, दूसरे की उपकार हित करो। हमारे देश में जीडीपी है बहुत कम है, बोल रहे हैं थर्ड इकोनॉमी में आ गया बोल रहे हैं, लेकिन विदेशों में जीडीपी बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि हमारे यहाँ पर हम लोग फ्री में बहुत ज्यादा सेवा कर रहे हैं, है ना। कितने सारे आप देखो मंदिर है, कितना सारे भंडारा हो रहा है जहां पर मुफ्त में प्रसाद खिलाया जा रहा है। क्या विदेशों में ऐसा है? नहीं। पर प्लेट प्रसाद वो लोग काउंट कर दे कितना पैसा दे। इवन इफ जस्ट टेक केयर ऑफ समवन्स बेबी चाइल्ड, दे चार्ज फॉर दैट। भारत में क्या है, हम बाहर जा रहे हैं, हमारे बच्चों 3 दिन रखो, आप 3-4 दिन फ्री ऑफ कॉस्ट में रख देते हैं, खिला पिला कर वो उससे ज्यादा। फिर ऐसा नहीं उनका बच्चे हमको दिए हैं, थोड़ा उनको महसूस नहीं होना कि उनकी मां नहीं, ऐसा हम ज्यादा थोड़ा प्यार दिखाते हैं, तो हम पैसा नहीं चार्ज करते हैं। बाहर में आप 2 घंटा के लिए बाहर जाओगे, दे विल चार्ज फॉर इट। तो उनका जीडीपी बढ़ेगा कि नहीं? उनका तो अकाउंट में पैसा फटाफट आता रहता ना, मैंने पैसा अकाउंट में नहीं बढ़ता। तो इसलिए भारत भूमि में परोपकार बहुत ज्यादा है, आज भी ये संस्कृति है। तो इसलिए मनुष्य जीवन जो मिला है, जो 4 लाख पैंतीस मनुष्य भारत में जो जन्म ग्रहण किया है, वो तो बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके साथ साथ भगवदगीता में भगवान बताते हैं, ऐसे मनुष्यों में भी, ऐसा बहुत सारे मनुष्यों में भी जो व्यक्ति भगवान वासुदेव, वासुदेव क्यों? भगवान स्वयं कृष्ण ने एक मुचुकुंद महाराज को बताया। मुचुकुंद महाराज बहुत बड़े राजा थे, उन्हें स्वर्ग में गए थे हेल्प करने के लिए देवताओं को। तो जब देवताओं को मदद किया, देवता लोग बहुत प्लीज हुए, बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा, मुचुकुंद, ओ किंग मुचुकुंद, प्लीज आस्क फॉर बेनेडिक्शन। तो उन्होंने कहा, देखिए मेरे पास सब कुछ है, मैं आप लोग को हेल्प करने के लिए आया था और मैं जा रहा हूं, मुझे बहुत थक चुका हूं, मेरे लिए एक काम करिए, मुझे सोने के लिए बहुत लग रहा है, मैं सोना चाहता हूं और कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो बोले डेमिगॉड्स, देवता लोग ने, ठीक है। बोले कि देखिए मुझे अगर डिस्टर्ब करे ना, मैं अगर आंख खोल दूं तो जल जाएगा। सो किंग मुत्सुकुंद ही वाज लेफ्ट हेवन और आकर एक गुफा के अंदर सो रहे थे। तो भगवान ने काल्यवन नामक एक जबन राजा को मारे थे, तो उसको भगवान कृष्ण ने ट्रिक से मार दिया। भगवान उसी गुफा में घुस गए और वो मुत्सुकुंद राजा जो सो रहे थे उसके पीछे जाके छुप गए। और जब ये काल्यवन गया और मुत्सुकुंद राजा आंखें खोल दिया, तो वो मर गया, भस्म हो गया। तो उसके बाद भगवान को उन्होंने उस गुफा में दर्शन किया, मुत्सुकुंद राजा मुत्सुकुंद पूछता है, हु आर यू सर, although you looks like bluish color but from your body there is so much light is coming, कि पूरे अंधेरा जो है ना आलोक हो गया, प्रकाशित हो गया, आप कौन है? And भगवान कृष्ण ने कहा, माई नेम इज वासुदेव, आई एम द सन ऑफ किंग वसुदेव, आई हैव लेफ्ट गोलोक वृंदावन एंड आई अपीयर्ड इन दिस मटेरियल वर्ल्ड इन मथुरा। तो भगवान ने पूरा डिटेल बताते हैं, मैं ऐसे समय में आता हूं और मैं इस समय मैं इनके बेटा हूं, और इस तरह बताया भगवान ने, अपने एड्रेस बताया। भगवान जो है वासुदेव है। तो भगवान कहते हैं, बहुनम जन्मना मनते, बहुत जन्मों के बाद, कभी कभी दिस वेरी लाइफ, जिस ये जीवन में भी कोई समझता है, लेकिन ऐसा अनेक जन्मों के बाद कभी कभी होता है। बहुनाम जन्मने अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यंते, भगवान कहते हैं जिसको थोड़ा नॉलेज हो जाता है इसके बारे में ना, प्रपद्यंते, दे अप्रोच में, वो मेरे पास आते हैं, मेरे शरण में आ जाते हैं। बोलते कैसे आता है? बोलते वासुदेवम सर्वमिति, सब कुछ ही कृष्णा है,
ये वासुदेव सब कुछ ही है, हम बस उनकी मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से कुछ काम कर पा रहे हैं। सब महात्मा सुदुर्लभ, भगवान कहता है वो महात्मा इस दुनिया में मिलना बड़ा मुश्किल है, बहुत गिने चुने कम भक्त हैं। अगर हम घूमेंगे, द डिवोटीज आर वेरी लेस इन नंबर, ज्यादा नहीं दिखते हैं। हाँ, बाकी सब मिलेंगे आपको, भगवान के भक्त बहुत कम मिलते हैं। इसलिए भगवान वासुदेव की सेवा करना, भगवान कृष्ण की सेवा करना। हाउ टू सर्व, सेवा जो है, तस्माद एकेन मनसा, भगवान ईश्वर हरि, श्रोतव्य कृतितव्य, स्मर्तव्य पूज्यश्च नित्यदा। पहला है भगवान के बारे में सुनने के लिए इच्छा रखना है, श्रवण करने के लिए, भगवान की विषय है, थोड़ा मैं सुन जाऊं। इतने बड़े ग्रेट किंग थे जनक महाराज, माता सीता का पिताश्री। जनक महाराज के बारे में गुणगान की जाती है। जनक महाराज जब भगवान की कथा सुन रहे थे, एक समय में उनकी सिटी में आग लग गया। आग लग गया, सब भागे, लोग यार बिजी, उधर आग लग गया है। बट जनक महाराज वॉज वेरी साइलेंट, ही वॉज सिटिंग। और जो कथाकार थे उन्होंने, ओ राजन, आप विचलित नहीं हो रहे, आपको टेंशन नहीं हो रहा, बर्निंग वहां जल रहा है सब कुछ। तो जनक महाराज ने कहा, जिसने जला है उसने भी बंद कर देगा। मैं अभी कथा सुन रहा हूं, इस कथा के बाद भी मैं उस रेस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इतने सारे मेरा मिनिस्टर्स है, इतने सारे लोग हैं, क्यों है इतना प्रशासन, वो करेंगे, हम देखेंगे ना बाद में, हम है ना, कहां चला जा रहे हैं, कथा खत्म होने तो हम जाएंगे। तो इसी तरह हम देख सकते हैं कि पहला है सुनना है, एके न मनसा, मन को एकाग्र करके। पहला सेवा है भगवान का, भगवान के बारे में सुनना है। लोग तो सेवा करो तो क्या सेवा करूं, ऐसा बोलते हैं ना, मैं क्या सेवा करूं, क्या सेवा करेंगे, क्या सेवा कर सकते हैं। एक बार राजा अकबर ने आया था मदन मोहन मंदिर में, बादशाहों ने भी कई बार डोनेट भी किया था, कई तोड़ भी दिया, दोनों काम किया था। तो उन्होंने कहा कि मैं क्या सेवा करूं। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि हमारा जो स्टेप्स है, पायरी है, वो पायरी एक टूट गया है, उसको ठीक कर दीजिए, मंदिर में टूटा हुआ जाए, ठीक कर। तो उसने जाके इंस्पेक्ट किया, और जो पत्थर था वो इस दुनिया के पत्थर नहीं था, जो उसमें लगा हुआ था वो इस दुनिया का नहीं था। लगा क्या ना, ब्रिंग सच टाइप ऑफ स्टोन, ऐसा स्टोन मुझे नहीं मिलेगा, मैं कहां से लाऊं, है ना। और स्पेसिफिक कुछ चीजें अगर हम बोलो तो फट से मिलेगा भी नहीं, कभी कभी, राइट। तो इस तरह सेवा जो है, पहला सेवा भगवान के बारे में सुनना है। श्रोतव्य कीर्तितव्य, सुनना है और चुपचाप नहीं रहना है, बोलना भी है। बोलना है, किसको बोलेंगे, हु आर द ऑडियंस, कौन ऑडियंस में जो बोलूं, ऑडियंस बहुत है, लाखों करोड़ है। आप जो बोलेंगे वो लोग सुनेंगे, है कि नहीं। मैं भी भागवतम बोल रहा हूँ, आपने इस लोगों को नहीं पढ़ा होगा, मैं बोल रहा, आप सुन रहे हैं ना, देयर इज अपॉर्चुनिटी। मैं रोज नहीं बोल रहा था, आज आया हूँ स्पेसिफिक, मैं थोड़ा बोल के जा रहा हूँ। तो सुनने के लिए ऐसा कई मौके मिले जहां पर आप बोल सकते हैं, हमें बोलना है। और स्मर्तव्य, उसको स्मरण करना है, और भगवान का पूजा करना है, पूज्य नित्यदा, रेगुलर बेसिस में करना है। तो इसलिए भगवान का सेवा जो है हम लोगों को ये मनुष्य जीवन में करना है, इस समय करना है। और कई लोग सोचते हैं, ओ आई विल बिल्ड ए टेम्पल, आई विल अरेंज ऑल द सर्विसेज इन द टेम्पल, दैट्स नाइस, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये व्यवस्था करना, मंदिर कराना, इसमें सबसे बड़ी बात है मंदिर में भगवान का शिक्षा को प्रदान करें। देयर आर सो मेनी टेम्पल्स, टेम्पल्स का कमी है। प्रभुपाद जी उस स्लोट में पूछा गया, स्वामी जी, देयर आर सो मेनी टेम्पल्स, व्हाई यू आर गोइंग टू अगेंस्ट कंस्ट्रक्ट सम अदर टेम्पल्स, आपने खुद क्यों बना रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा था उस टाइम रिपोर्टर को, हैव यू मैरिड, यस यस स्वामी जी, मैं शादी किया हूँ, कितने बच्चे आपको, दो बच्चे मेरे को। तो प्रभुपाद जी ने कहा, इतने सारे बच्चे हैं, आपने क्यों दो बच्चे पे जन्म दिए हो, जरूरत नहीं था। प्रभुपाद जी उस टाइम कहा था कि हमारे जो मंदिर हम खुले हैं, दिस टेम्पल्स आर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जहां पर लोग आके सीखे, कुछ हम पढ़ाएंगे, सिखाएंगे भगवान के बारे में। तो इसलिए मनुष्य जीवन का सार्थकता यह है
कि हम भगवान वासुदेव की सेवा करें। ये जन्म आ रहा है, एवरी ईयर एंड बाय ईयर पासिंग हो रहा है। भागवत में दूसरे स्कंद में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, आयु हरति वही पुंसा। सन गॉड एवरीडे आते हैं और रोज आकर के सन गॉड क्या कर रहे हैं, हमारा क्या कर रहे हैं। आज सुबह है और शाम को अस्त हो जाएंगे, सुबह उदय है, उदय हुए और शाम को अस्त हो जाएंगे। जब भगवान सूर्य आए हैं और जाएंगे तो क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा वन डे माइनस हो गया कि नहीं। इन लोग हैं, इन सभी का रोज दिन कम हो रहा है, दिन का, और कुछ लोग का इनकम, दिन भी कम हो रहा है हमारा। किसका ये है? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, दोज हु आर नॉट डिवोटीज, जो भक्त नहीं है उनका दिन कम हो रहा है। क्यों क्यों ऐसा? क्योंकि एक दिन उनका पूरा लास्ट दिन आ जाएगा एंड फिर वो दिन जब खत्म हो जाएगा फिर अगेन बर्थ, फिर अगेन ABCDEFGH अगेन। क्यों? फिर दोबारा कहीं जन्म लेना पड़ेगा। आप मुझे बताइए, आप इतना पढ़ लिए हो, फिर मैं बोलूंगा अगेन आप स्कूल जाओ, जाएंगे आप? अभी नहीं लग रहा ना, अच्छा नहीं लग रहा ना? अगर आपको दूसरा जन्म दे दिया जाएगा, अगेन यू गो टू स्कूल, ABCD करो, फिर अच्छा लगेगा? नहीं, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो जो भक्त नहीं, जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, दे विल अगेन टेक बर्थ अगेन एंड अगेन, दिस इज गोइंग ऑन। इसको जन्म मृत्यु का चक्र कहते हैं। शंकराचार्य कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अगेन बर्थ अगेन डेथ अगेन, समवन यू हैव टू कॉल मदर, कोई न कोई मां बनेंगे और उनकी गोद में आपको बैठना पड़ेगा। शंकराचार्य कहते हैं स्टॉप दिस साइकिल। तो कैसे स्टॉप होगा? तो वो कहता है कि भगवान को जब हम वासुदेव की भक्ति करते हैं तो फिर बोलते हैं हम प्रोमोटेड हो जाते हैं। कहां प्रोमोटेड हो जाते हैं? व्हाट इज द प्रमोशन? प्रमोशन टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत में चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं? भगवान की धाम में, वहां चले जाते हैं। जब भगवान की धाम चले जाते हैं फिर वहां पर यद गत्वा न निवर्तनते, वो जाने के बाद न निवर्तनते, देयर इज नो रिटर्न, वापस आना जरूरत नहीं दुनिया में, भगवान के धाम में रहते हैं, ऐसा सभी शास्त्र बताते हैं। तो हमें आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए प्रयास करना चाहिए। कभी कभी आध्यात्मिक जगत के बारे में जब कोई वर्णन करता है, यू विल प्रमोटेड टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, लोग बोलते हैं नहीं नहीं बकवास है, डोंट हैव फेथ, नो वन हैज, वी हैव नॉट सीन। मतलब मैं अभी तक अमेरिका नहीं देखा, क्या मैं बोलूंगा मैं विश्वास नहीं करूं, चलेगा? अमेरिका एग्जिस्ट, अमेरिका उधर है। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसा आइलैंड है जो आज तक ह्यूमन बीइंग भी नहीं गए। वहां क्या है क्या नहीं, हमेशा बोलते ना एक्सप्लोर हम कर रहे हैं, एक्साइट कर रहे हैं, सब कुछ खुदाई कर रहे हैं और भी जानना चाहते हैं दुनिया को। अभी भी ये दुनिया के बारे में सबको पूरा पता नहीं। हाँ? तो हम देख सकते हैं कि जो मनुष्य जीवन मिला है इसमें बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, बहुत सारे कुछ काम चल रहा है, लेकिन whatever our कंडीशन और पोजीशन, जो भी कुछ है, हम उसी में भगवान को कैसा प्रसन्न करेंगे, भगवान के लिए हम क्या करेंगे। जो भगवान की सेवा करता है, भगवान के लिए काम करता है, उसकी जीवन कालजयी हो जाता है। दे आर बियॉन्ड दिस टाइम पीरियड, ये जो टाइम पास प्रेजेंट फ्यूचर है ना, उससे हम ऊपर हो जाएंगे। आप देखिए, आप किसी का नाम जानते हैं? शिवाजी महाराज का नाम जानते हैं, संत तुकाराम का नाम जानते हैं, रामानुज आचार्य का नाम जानते हैं, माधवाचार्य का नाम जानते हैं, शंकराचार्य का नाम जानते हैं। कब थे ये? पिछले 50-100 साल के लोग नहीं है, लोग 500-1000 साल पहले ही आए थे इस दुनिया में, धरती में। उस टाइम से अभी तक कितनी जनरेशन बीत चुका है, कितनी लोग आके चले गए हैं। इस बिरार में जो हम बैठे हैं, इससे भी पहले कई लोग होंगे कि नहीं, जो कोई लोग कंट्रोल, आज के 100-150 साल पहले, 200 साल पहले शायद यहाँ पोर्तुगीज लोग थे इस एरिया में, वो लोग यहाँ पर शासन कर रहे थे, अभी चेंज हो गए। तो इसलिए ऑन योर बर्थडे वी प्रे टू श्री राधा रस बिहारी जी, आपको भगवान और शक्ति प्रदान करे, राइट। तो भगवान कृष्ण शक्ति देते हैं। उनके भाई का नाम बलराम है। क्या नाम है? बलराम। बल मीन्स स्ट्रेंथ, ही गिव यू स्ट्रेंथ। और जब शक्ति देंगे तो ऑटोमेटिकली हेल्थ ठीक हो जाता है। और दूसरी बात है, उनकी शक्ति में नॉट फिजिकल शक्ति मिलता है, मेंटल शक्ति भी मिलता है। जो मेंटल शक्ति इज मोर इंपोर्टेंट देन फिजिकल पावर।
इसलिए मेंटल शक्ति भी, मानसिक तौर पर आप स्वस्थ रहे, फिजिकली भी स्वस्थ रहे, तो आप इस आसपास में जो कार्य कर रहे हैं, लोगों का परोपकार काम कर रहे हैं, राइट? आप इतना हाईली एजुकेटेड होने के बाद भी आज समाज में स्लम्स में जाना, लोगों तक मिलना, ये काम कौन कर रहा है? बहुत कम लोग कर रहे हैं। मेनी पॉलिटिशियंस, दे डू जस्ट फॉर द पोजीशन, फॉर द पावर। पोजीशन पावर कुछ दिन रहता है, कुछ दिन आपको कई लोग है ना, कई लोग का पावर था, चला गया, अभी नया लोग पावर में आ गए, आगे चल के हम सोचते हैं कि नहीं नहीं, आई विल बी इन पावर फॉर एवर। नो नो, नॉट लाइक दैट। दिस इज इलेक्शन, दिस आर डेमोक्रेसी। टुडे दे पुट यू इन द थ्रोन, टुमारो दे विल ड्रैग योर लेग, मतलब नीचे उतरो, हमारा इच्छा पूरी नहीं कर पाए, आपको हमका जरूरत नहीं, है ना? यही जनता करते कि नहीं? इसलिए भगवान की कृपा समझिएगा हमेशा। भगवान ने हमको कृपा प्रदान किया है, जो भी कुछ शक्ति दिया है, आप इसमें और अच्छा कार्य करिएगा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।